गुड़ियों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाना जा रहा हूँ वो दरअसल बहुत ही खौफनाक और हैरान हैरान कर देने वाली कहानी है। इंसानी शरीर की तलाश में निकली यह भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, उतने ही अजीब इसके कारनामे हैं। दरअसल यह स्टोरी है एनाबेल डॉल, जिसे ऑलकट म्यूज़ियम में मंत्रोपचार से बांधकर कैद कर दिया गया है। एनाबेल डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कॉमिक लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रेवल ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने अपने साथ बीते एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताया। एक दिन जॉनी अपने बैकयार्ड में घूम रहे थे। वहाँ उन्हें एक डॉल मिली। उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि यह डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सब ने मना कर दिया। तो जॉनी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने यह डॉल अपनी बेटी मॉर्सिला को दे दी। मॉर्सिला बहुत छोटी थी। वह डॉल को देखकर बहुत खुश हुई और वह अपना आधा से ज़्यादा समय इस डॉल के साथ ही गुजारने लगी। वह डॉल से इतना प्यार करती थी कि वह घर में उस डॉल से अकेले में बात करती, खेलती, कूदती। यह सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन उसे बच्ची समझकर डॉल से खेलने दिया। लेकिन मॉर्सिला जब 13 साल की हुई तो उसे एक गंभीर बीमारी लग गई। उसे बीमारी की वैक्सीन जब मॉर्सिला को लगाई गई, वह उसका असर उल्टा हुआ, जिससे मॉर्सिला की डेथ हो गई। हालांकि उसकी डेथ के बाद जॉनी ने उस डॉल को बहुत ढूंढा, लेकिन वह जिस रहस्यमय तरीके से उन्हें मिली थी, उससे ज़्यादा रहस्यमय तरीके से वह गायब हो गई। और इस सच्ची कहानी जब जॉनी ने अपनी किताब में लिखी और यह सबने पढ़ी, तो सबको जानकर बहुत हैरानी हुई। और कई सालों तक यह डॉल किसी को नज़र नहीं आई और लोग भी इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन साल 1970 में इस डॉल ने दुनिया में फिर से कदम रखा, और इस बार यह हॉबी स्टोर नाम की एक शॉप में नज़र आई। एक दिन एक औरत उस शॉप में आई। उसने यह डॉल खरीद ली। उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वह एक हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ रहती थी। उसे अपनी माँ का यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने एक कमरे में अपने इस डॉल को सजा कर रख दिया। हालांकि डोना की दोस्त यह डॉल पसंद नहीं करती थी। उस दोस्त जिसका नाम लू था, लू को यह डॉल शुरू में बहुत अजीब लगी। लू ने डोना को कहा, कमरे में डॉल रखने से मना भी किया, लेकिन उसने किसी की बात ना मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद से ही अजीब तरीके से कुछ वारदात होने शुरू हो गई। उसने यह नोटिस किया कि यह डॉल अपनी जगह से अपने आप मूव होती है। दरअसल डोना और उनकी दोस्त जब बाहर जाते थे, तब उनके आने के बाद यह डॉल हर दिन कोई ना कोई नई जगह पर नज़र आती। यह बात जब डोना ने अपनी दोस्त को बताया, तो उसने कहा, इस डॉल को तुरंत इस कमरे में से बाहर कर दो, यह श्रापित है। लेकिन डोना ने भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था। करीब 1 महीने बाद यह ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उन्होंने कमरे में हेल्प मी लिखकर एक कागज़ पड़ा हुआ देखा। इसके अलावा एक दिन जब यह लोग बाहर से आए, तो इन्होंने देखा कि इस डॉल की पीठ और सीने पर लाल कलर के धब्बे लगे हुए हैं। और यह लोग मेडिकल फील्ड में थे, इसलिए इन्हें तुरंत पता चल गया कि यह धब्बे किसी रंग के नहीं हैं, यह खून के हैं। इस घटना के बाद लू ने डोना से कई बार कहा, इस डॉल को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, लेकिन डोना ने किसी की बात नहीं मानी। उसने इस डॉल को रखा। दरअसल डोना को भी इस डॉल से कुछ अजीबोगरीब लगाव था। एक दिन लू अपने कमरे में अकेली थी और डोना कुछ काम से बाहर गई थी। तभी लू को एक कमरे में से डोना की चीखने की आवाज़ आई, और इस आवाज़ के चक्कर में लू यह भूल गई थी कि डोना बाहर गई हुई है। वह कमरे में गई। उसने कमरे में जाकर देखा
उसने यह देखा कि कमरे में इस डॉल के सिवा और कोई नहीं है। लेकिन तभी उस कमरे में से लू की चीखने की आवाज़ आई। इस इत्तेफाक से डोना भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने भागकर कमरे में दौड़कर देखा। लू जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसने शरीर पर चोट के निशान थे। डोना ने लू को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया और जब 2 दिन बाद लू को होश आया तो उसने डोना को बताया कि उस पर यह हमला उसकी डॉल ने कराया है। यह बात सुनकर डोना से को कुछ समझ में नहीं आया। अब उसे लू की सब बातों पर यकीन होने लगा। डोना तुरंत ही अपने पास के चर्च में गई और फादर हैंगेंग को इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने तुरंत अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक ने उस डॉल को देखा और डोना को बताया, यह डॉल भूतिया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने डोना से कहा यह केस संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन को इसकी खबर दी। इस केस की खबर सुनकर एड एंड लॉरेन ने यह फैसला किया कि वह इस डॉल को 1 हफ्ते तक अपने साथ रखेंगे। 1 हफ्ते रखने के बाद उन्होंने डोना को बताया कि इस डॉल में एक बुरी आत्मा रहती है और उन सब पर वह आत्मा ये तरह तरह के प्रकोप कर रही है। किसी दिन इन सनसनी शरीर में प्रवेश भी करना चाहती है। लॉरेन ने डोना को बताया कि वह एक इंसानी शरीर ढूंढ रही है जिसमें वह प्रवेश कर सके और उसने इस प्रवेश के लिए डोना को चुना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके डॉल को डोना से दूर कर देना चाहिए। डोना यह सब सुनकर बहुत घबरा गई थी। उसने वॉरेन कपल को यह डॉल उनको दे दी और अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। दोनों पति पत्नी डॉल को अपनी कार में रखकर अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन अचानक उनकी कार में सभी सिस्टम फेल हो गए और उनकी कार एक दीवार में जाके टकराई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन दोनों को इस एक्सीडेंट से ज़्यादा चोट नहीं आई। सबको यह लगा कि इस डॉल ने ही ये एक्सीडेंट करवाया है। हालांकि वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचे और उन्होंने तुरंत तंत्र और मंत्रों से इस डॉल को एक शीशे के बॉक्स में रख दिया। उस शीशे के बॉक्स को उन्होंने अपने म्यूजियम ऑलकट म्यूजियम में रख दिया। तब से लेकर अब तक यह डॉल उसी म्यूजियम में रखी हुई है और उस बॉक्स पर यह वार्निंग भी लिखी हुई है कि कोई इस बॉक्स को ना इसके पास आएगा और ना ही इससे कोई छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियां मौजूद हैं। यह सच्ची कहानी आप सबको कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सर।